हाय गाइस, वेलकम टू बेस्ट लैपटॉप अवार्ड्स ऑफ 2025। इस साल मैंने बहुत सारे लैपटॉप्स टेस्ट किए एंड अभी मैंने सोचा है कि भाई अवार्ड्स भी दे दिया जाए, क्योंकि कुछ लैपटॉप्स डेफिनेटली अवार्ड डिजर्व करते हैं। दो वर्चुअल अवार्ड्स हैं ये, जाके फिजिकल अवार्ड्स नहीं देने वाला हूँ इन लैपटॉप ब्रांड्स को, लेकिन नॉनदलेस आप लोगों को पता चल जाएगा कौन से लैपटॉप्स कितने अच्छे हैं एंड अवार्ड विनिंग वर्थ हैं या नहीं है। कुछ चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखना। सारी लैपटॉप्स को मैंने टैग भी कर रखे हैं, उनके लिंक्स भी दे रखे हैं। दूसरी चीज़, हमने ये जो प्राइस लिमिट है वो 1,05,000 के अंदर ही रखी है, क्योंकि भाई ये दुनिया लैपटॉप की ऐसी है कि जितना पैसा फेंकोगे उतना बेहतरीन लैपटॉप मिलेगा। तो वी कांट कीप डूइंग दैट, राइट। तो एक हमने लिमिट रख दी है कि 1,05,000 1,00,000 के अंदर हम सारे लैपटॉप्स को निपटा देंगे। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली है, पूरी एंड तक देखना, यू विल लाइक इट। तो देखो, हमारी सबसे पहली कैटेगरी है बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप अंडर 1,00,000 रुपीज़। एंड यहाँ पे भाई कोई और विनर हो ही नहीं सकता है एक्सेप्ट फॉर मैकबुक एयर M4। भाई इसमें जो M4 चिप है बहुत कमाल की चिप है। मतलब आप 4K एडिटिंग कर सकते हो, प्रोफेशनल काम जो डे टू डे टास्क रहते हैं, कोडिंग रहती है, डॉक्यूमेंटेशन रहती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस रहती है, ये सारी चीज़ें ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा। अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है, अमेजिंग स्पीकर्स हैं, अमेजिंग इसकी डिस्प्ले है एंड इवन कीबोर्ड और ट्रैक पैड भी नेक्स्ट लेवल का मिल जाता है। और हाँ, कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए वेबकैम भी इसमें बहुत कमाल का है। लेकिन आई नो बहुत सारे आप में से बोलोगे भाई हम मैकबुक के साथ नहीं जाना चाहते हैं, बेसिकली हम एप्पल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, हम विंडोज़ में ही स्टिक करना चाहते हैं। तो देखो, बहुत ही सिंपल सा एक लैपटॉप है जो मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट इट। ये है एसर का स्विफ्ट 14। ये आता है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 226V CPU के साथ। इसमें आपको ओलेड डिस्प्ले मिल जाती है 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ। LPDDR5X की रैम मिल जाती है 16 GB की एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है। मेटल बिल्ड क्वालिटी है, स्लिम लैपटॉप है, 8 से 9 घंटे की बैटरी बैकअप दे देता है। मेरे हिसाब से विंडोज़ में 1,00,000 में ये बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप है। अब हमारी जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज़, क्योंकि देखो 50,000 एक स्वीट बजट होता है जहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप लोग ढूंढते हैं एंड बहुत लोगों का बजट 1,00,000 रुपए तक शायद ना जाए। तो देखो 50,000 रुपए के आसपास में दो लैपटॉप्स हैं एंड एक स्पेशल मेंशन है। तो मैं बता देता हूँ, दो लैपटॉप जिनके बीच में टाई हो रखा है, ये सेम कंपनी के सेम सीरीज के लैपटॉप हैं। दीज आर नन अदर दैन लेनोवो थिंकबुक 16। अब एक Ryzen 5 वाला है, एक Ryzen 7 वाला है। Ryzen 5 वाला 40,000 के आसपास में आता है एंड Ryzen 7 वाला 50,000 के आसपास में आता है। तो एक्चुअल विनर Ryzen 7 वाला है। अगर आपका बजट 50,000 तक का है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। एक स्पेशल मेंशन डेफिनेटली करूँगा यहाँ पे मोटो बुक का, जो भाई कोर 5 के साथ आता है। ये भी बहुत कमाल का लैपटॉप है, स्पेसिफिकली इसकी डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। बट हर चीज़ को कंसीडर करते हुए इवन दी आफ्टर सेल सर्विस, यहाँ पे Lenovo ThinkBook 16 जो है वो बेटर निकल कर आता है। सो कंसिडरिंग एवरीथिंग, यहाँ पे Lenovo ThinkBook 16 एक विनर बनता है। भले आप Ryzen 7 वाला लो या Ryzen 5 वाला, यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस लैपटॉप। एंड बाय द वे, ये दोनों लैपटॉप HS सीरीज के CPU के साथ आते हैं। थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो आप, अगर ट्रेडिंग का काम करना चाहते हो कर सकते हो, डे टू डे टास्क, कोडिंग वगैरह, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन एंड मल्टीपल टैब्स ओपन करके आप कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। ये लैपटॉप बहुत बढ़िया है एंड बेस्ट पार्ट इज इसकी बिल्ड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की है। अब दोस्तों, हमारी जो अगली कैटेगरी है दैट इज बेस्ट RTX 3050 गेमिंग लैपटॉप। अब क्योंकि 3050 सबसे ज़्यादा कॉमन ग्राफिक कार्ड है 1,00,000 रुपए के बीच में, मतलब ये ग्राफिक कार्ड है जो स्वीट प्राइसिंग पे आने लगता है। तो देखो, इस कैटेगरी का विनर जो है वो है Lenovo LOQ, लेकिन i5 13 जनरेशन RTX 3050 वाला, i5 12 जनरेशन वाला नहीं। और अगर आपको i5 13 जनरेशन वाला नहीं मिलता है, जो i5 13450HX के साथ आता है, अगर ये लैपटॉप नहीं मिलता आपको LOQ में, तो आप ले सकते हो Dell G15, जो सेम CPU सेम GPU के साथ आता है एंड ये भी बहुत कमाल का लैपटॉप है। इसमें और LOQ में जो एक मेजर डिफरेंस है दैट इज इसमें जो डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज की मिलती है एंड 100% sRGB कलर एक्यूरेसी नहीं है। बाकी LOQ में 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाती है एंड साथ ही में 100% sRGB वाली डिस्प्ले है वो। तो डेफिनेटली LOQ को मैं टॉप पे रखूंगा, बट अगर वो सोल्ड आउट है, अनअवेलेबल है, आप Dell G15 को कंसीडर कर सकते हो। स्पेशल मेंशंस में Acer Nitro V15 काफी बढ़िया ऑप्शन है। इवन HP का Victus विल आल्सो डू द जॉब। प्लस आप Acer के Aspire 7 को भी कंसीडर कर सकते हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ। ये है बेस्ट गेमिंग 4050 लैपटॉप, मतलब जो RTX 4050 के साथ आता है। इस कैटेगरी में कौन सा बेस्ट लैपटॉप है एंड यहाँ पे जो विनर है दैट इज MSI का Katana। मेरे को मालूम है आप में से बहुत सारे लोग LOQ सोचोगे, Victus सोचोगे या फिर टफ सीरीज सोचोगे, बट भाई MSI Katana नेक्स्ट लेवल पे है।
ये आता है Ryzen 7 के 8845HS CPU के साथ एंड इसमें आपको 4050 मिल जाता है 105 TGP के साथ। आप सोचोगे भाई 115 TGP वाला तो हमको LO क्यों मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन सिर्फ TGP देख के हमको लैपटॉप नहीं लेना है। परफॉर्मेंस इसमें भी नेक्स्ट लेवल मिलेगी, मतलब आप प्रैक्टिकल यूज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे FPS में, बट जो मेजर डिफरेंशिएट फैक्टर रहेगा वो रहेगा भाई इसका थर्मल्स। इसकी थर्मल्स बहुत कमाल की है, बेटर देन LOQ, बेटर देन टफ, बेटर देन HP विक्टर्स। एंड इस थर्मल को मद्देनजर रख के मैंने कटाना को अवार्ड दिया है एंड मेरे हिसाब से ये बेस्ट लैपटॉप रहेगा, क्योंकि इसमें 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है। एंड भाई MSI बहुत बड़ी ब्रांड है, जिनको नहीं मालूम है मैं बता दूं, बहुत बड़ी ब्रांड है, ठीक है। और हाँ, अपग्रेडेबिलिटी के मामले में भी रैम वगैरह 96 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। Gen 4 SSD को 4 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। बहुत बढ़िया लैपटॉप है एंड हेंस RTX 4050 के गेमिंग लैपटॉप सीरीज में यहाँ पे विनर बनकर आता है MSI कटाना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप विद RTX 4060 के बारे में। एंड इस कैटेगरी का विनर बनकर आता है नहीं, एक्चुअली बनकर आते हैं 2 लैपटॉप्स हैं, एक आउट ऑफ स्टॉक है एंड हेंस इसलिए मेरे को दूसरे लैपटॉप को अभी विनर बनाना पड़ रहा है। एंड द विनर इज HP विक्टर्स, जो आता है Ryzen 9 8945HS CPU के साथ। इसमें आपको 8 GB का RTX 4050 मिल जाता है, लेकिन 75 वॉट TGP वाला। एंड हाँ, आप में से बहुत सारे लोग अभी बोलोगे कि भाई 4060 LOQ में आता है, Ryzen 7 8845HS वाला, उसमें TGP ज़्यादा है, वो भी 8 GB वाला 4060 है। भाई मैं उसी को विनर बनाता, लेकिन वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। अगर वो आपको मिलता है, आंख बंद करके खरीद लेना, मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक है तो चेकआउट जरूर करते रहना। बट एक्चुअल विनर वही है, लेकिन क्योंकि वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है एंड पता नहीं कब तक आएगा वो स्टॉक में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई अभी HP विक्टर्स बेस्ट है। अब दोस्तों अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं और ये कैटेगरी है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन अ टाइट बजट। मतलब बजट में अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, आपका बजट ऐसे 50-55 हज़ार रुपए का है या मैक्सिमम से मैक्सिमम 70 हज़ार का है, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते हो। सो इस कैटेगरी में कौन सा लैपटॉप विनर है? देखो, अगर आपका बजट एकदम 50 से 60 हज़ार का एकदम स्ट्रिक्ट बजट है, 1 रुपये भी आप ऊपर और नहीं जा सकते हो, आप कंसिडर कर सकते हो एसर का ALG, जो 55,000 to 60,000 के बीच में मिल जाता है। इसमें आपको i5 का 13 Gen मिलता है RTX 3050 के साथ, 6 GB वाला वेरिएंट है एंड 75 वॉट की TGP मिल जाती है। बाकी रैम SSD को आप अपग्रेड कर सकते हो। ओवरऑल काफ़ी डिसेंट लैपटॉप है भाई। आपका ब्लेंडर का काम हो, AI ML के मॉडल्स ट्रेन करने हो, गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। और मान लो आपका बजट थोड़ा और ज़्यादा है और आप 66,000 70,000 तक खींच सकते हो, तो भाई इसमें एक ही लैपटॉप बेस्ट निकल के आता है, दैट इज़ एसर का नाइट्रो V15, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है Ryzen 5 6600H के साथ RTX 4050 75 वॉट TGP वाला। और कोई लैपटॉप आपको RTX 4050 नहीं देता है इस TGP के साथ इस प्राइस ब्रैकेट में। तो इसीलिए ये दोनों लैपटॉप्स बजट गेमिंग में विनर्स हैं। और कुछ स्पेशल मेंशंस भी हैं डेफिनेटली, मतलब आपको HP विक्टर्स भी मिल जाएगा 4050 वाला, बट उसमें DDR4 रैम है, TGP थोड़ी कम है। एंड V16 भी मिल जाएगा, एक V16 लाइट एसर का ही है, बट उसमें भी TGP कम है। तो ये 2 लैपटॉप्स बेस्ट हैं अभी इस प्राइस ब्रैकेट में, मतलब 60,000 एंड 70,000 के नीचे। तो आप देख सकते हो, इनको भी मैंने टैग कर रखा है एंड लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी कैटेगरी के बारे में, दैट इज़ बेस्ट ऑलराउंडर लैपटॉप। अब हमको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए एज अ विनर जो पतली बॉडी में आता हो, बढ़िया CPU मिले, एक डेडिकेटेड GPU मिले एंड ओवरऑल प्रैक्टिकल यूज़ में परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल कर दे। एंड एक ही लैपटॉप है जो ये सारी चीज़ें कर लेता है, सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, दैट इज़ Asus का VivoBook 16X। अब इसके 2 वेरिएंट हैं, 2050 वाला एंड 3050 वाला। अब जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आपको दोनों में से कौन सा लेना है। बट देखो, यही एक लैपटॉप है 1 लाख रुपए के नीचे में, जो अच्छे CPU के साथ भी आता है, अच्छे GPU के साथ भी आता है एंड TGP मोस्टली 55 वॉट की रहती है, भले आप RTX 2050 लो, 3050 लो, 4050 लो। एंड CPU इसमें i5 13 Gen से लेके i7 13 Gen तक मिल जाता है। ओवरऑल बहुत बढ़िया लैपटॉप है, 16 GB की रैम है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो, SSD को भी आप अपग्रेड कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप इसमें गेमिंग अगर करना चाहो कैजुअली कर सकते हो, कोडिंग, एडिटिंग, डे टू डे टास्क हर चीज़ ये हैंडल कर लेता है। एंड सबसे बढ़िया बात, थिन एंड लाइट बॉडी में आता है ये। तो 16X जो है VivoBook का, वो विनर बनता है ऑलराउंडर लैपटॉप के कैटेगरी में। अब यहाँ पे 1-2 स्पेशल मेंशन भी करूंगा। एक है हमारा Asus का ही S14 जो आता है Ultra 5 225H CPU के साथ, बहुत पावरफुल CPU है, बट उसमें इंटेल का ARC GPU मिल जाता है
जो 3050 से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है बट काफ़ी बढ़िया है। एंड दूसरा लैपटॉप है मोटो बुक 60, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। कोर 7 के साथ आता है, ये बहुत बढ़िया सीपीयू है। इसमें डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है बट ओवरऑल ये भी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है एंड इसकी डिस्प्ले बेस्ट है भाई, मतलब कमाल की डिस्प्ले। तो इन सारे लैपटॉप्स को मैंने टैग भी कर रखा है, इनके बेस्ट बैंक लिंक्स भी दे रखे हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। यही था बेस्ट लैपटॉप अवार्ड्स ऑफ 2025। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड हाँ, अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।